आइए फ्रेंड्स, हम लोग मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूला खुद बनाना सीखते हैं। जैसे आयत को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ABCD हमारा एक आयत है, देख सकते हैं आप। इसमें लंबाई 20 सेंटीमीटर हमने माना है और चौड़ाई जो है ब्रेथ उसको हमने 10 सेंटीमीटर माना है। तो इस प्रकार के आकृति को अर्थात आयत के क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? लंबाई गुने चौड़ाई ही क्यों होता है और दूसरा क्यों नहीं होता है? तो आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी क्षेत्रफल निकालना हो, आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, बेलन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो, उसका एक ही ट्रिक है कि अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं हम लोग। इसी से हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे लंबाई हमारा 20 है और चौड़ाई 10 है, तो 20 10 ही 200। देखिए हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल निकल गया। इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। माना हमने एक फिर से ABCD एक आयत है हमारा, जिसमें 6 सेंटीमीटर लंबाई है और 3 सेंटीमीटर हमारा चौड़ाई है। इसको हमने 1-1 सेंटीमीटर करके घर बना लिए हैं, कट कर दिए हैं, बॉक्स इस पर बनाए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कुल हमारा 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए चौड़ाई इसका 1 है और लंबाई भी 1 है, तो 1 कहीं 1 अर्थात 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया। तो इसी प्रकार से सारे का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कितने घर बन गए? देख सकते हैं आप कि 18 घर बन गए हैं, अर्थात 18 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल रहा है। अर्थात लंबाई 6 और चौड़ाई 3 है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है तो केवल लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आयत का परिमाप को समझते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए फिर से ABCD हमारा आयत है, इसमें से लंबाई हमारा 20 है, चौड़ाई 10 है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योग, बाहरी भुजा, सारी बाहरी भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। देख लीजिए 20 है, 20 है, 10 है, 10 है, सबको हमने जोड़ दिया, 20 20 10 10। तो हमारा परिमाप जो है 20 20 40, 10 10 20, 40 और 20 हमारा 60 हो गया। इस प्रकार से हम लोग L है, लंबाई को हम लोग L मानते हैं, लेंथ L B L B अर्थात 2 गो L 2 गो B है, L प्लस L B प्लस B। L L जोड़ देंगे 2L हो गया, B B जोड़ दिए 2B हो गया। 2 हमारा देखिए दोनों मौजूद है, कॉमन है, कॉमन ले लिए तो हम 2 कॉमन ले लिए तो L प्लस B बचा, अर्थात 2 L का मान हमारा 20 था और B का मान 10 था। 2B प्लस 10, 20 प्लस 10, 20 10 हमारा 30 हो गया। देखिए 30 दूना 60 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम लोग परिमाप जब निकालेंगे तो सारे भुजाओं को जोड़ देंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई जो रहेगा उसको इंटू कर देंगे। आइए इसी प्रकार से हम लोग वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, इसको भी देखते हैं। ABCD हमने एक वर्ग बना लिया फ्रेंड्स और सारे भुजाओं को हमने 10 सेंटीमीटर मान लिए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, हम पहले बोल चुके हैं कि लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे हम लंबाई और चौड़ाई गुना कर देंगे। तो वर्ग, चूंकि वर्ग में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, लंबाई देखिए 10 है, चौड़ाई भी 10 है, सब 10 ही है, तो इसलिए हम लंबाई चौड़ाई लिखें या भुजा गुने भुजा लिखें। भुजा को हम लोग A मानते हैं तो A गुना A कर दिए। हम पहले बता चुके थे आयत में ही कि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो वर्ग हमारा है तो यहाँ पर एक लंबाई मान लेते हैं और एक चौड़ाई मान लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई गुना कर दिए, 10 गुना 10, इसको हम लोग भुजा मानते हैं, सब तो बराबर ही है ना। तो भुजा गुना भुजा कर दिया अर्थात A गुना A कर दिए, A स्क्वायर को हम लोग A गुना A कहते हैं। तो हम लोग भुजा को 10 जब है 10 गुना 10 कर दिए, 100 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया। आइए इसको फिर बारीकी से देखते हैं कि एक वर्ग ले रहे हैं जिसको हमने सारे 5-5 सेंटीमीटर करके भुजा मान लेते हैं। तो 5-5 सेंटीमीटर माने, सबको हमने फिर से उसी प्रकार से 5-5 कट कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 1 से बिठा दिया। अगर 1-1 करके हमारा भुजा है तो 1 कहीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए 25 घर बन रहा है फ्रेंड्स, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। अब ऐसे अगर भुजा को हम गुना करके देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो रहा है, अर्थात 5 लंबाई है, चौड़ाई भी 5 है, मतलब उसी प्रकार से 25 सेंटीमीटर आ रहा है। ऐसे भी हम घर बना के देखते हैं तो 25 ही घर बन रहे हैं और ऐसे भी गुना कर रहे हैं तो 25 ही आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिर्फ भुजा गुने भुजा करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, जो कहिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल लंबाई गुने चौड़ाई, इसी का फॉर्मूला इसी से बना है फ्रेंड्स। परिमाप अगर देखिए तो हम पहले ही बता चुके थे कि सभी बाहरी भुजाओं का
जोग को ही परिमाप कहते हैं। तो देखिए सारे बाहरी भुजा अगर 5 है, 5 5 5 5, तो हमने सबको जोड़ दिया, 5 + 5 + 5 + 5 20 निकल गया। अर्थात चार सारे भुजा है तो a + a, अगर भुजा को a मान लेते हैं तो a + a + a + a, अर्थात 4 गो a है तो 4a लिख दिए और a का मान 5 बिठा दिया, 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर निकला हमारा। ऐसे भी तो परिमाप का कहने का मतलब हो गया सभी बाहरी भुजाओं का जोग, और क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई गुने चौड़ाई, चाहे आयत रहे वर्ग रहे। आइए फिर एक हम लोग त्रिभुज में भी देखते हैं। देखिए ये हमारा त्रिभुज का ट्रायंगल कहते हैं। हमने इस प्रकार से आकृति बनाया, ABC हमारा त्रिभुज है। इसको हमने पहले आयत जैसा बना लिए हैं, लेकिन ये इसको अभी हम इतना नहीं देखेंगे, सिर्फ हम त्रिभुज देखेंगे, ABC देखेंगे त्रिभुज। तो देखिए ये आयत का आधा है। हम पहले बता चुके हैं कि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, लेकिन देखिए इसमें ये पूरे आयत में से सिर्फ लंबाई है और ऊंचाई है और ये बीच से कट है। अगर ये आयत मान लें इसको तो पूरा आयत का क्षेत्रफल कितना होता, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 20.200, लेकिन इसको तो आधा करना होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला बना है फ्रेंड त्रिभुजफल 1/2, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे लेकिन 2 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह आयत का आधा है, आधा भाग तो हमें लेना ही नहीं है ना, आधा ही लेना है, इसलिए हमने लंबाई और चौड़ाई को गुना करके और 2 से भाग कर दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए बन गया 1/2 b × h, क्योंकि इसमें ये आयत था तो आधा तो हमें नहीं लेना है, सिर्फ आधा ही लेना है। तो इस लंबाई और देखिए एक लंबाई आ रहा है, एक चौड़ाई आ रहा है, आधा तो कट हो गया, इसलिए देखिए 1/2, b का मान हमारा 20 है और h का हमारा 10 है। इसको हम चौड़ाई ऊंचाई जो कह सकते हैं, तो 2.20 कट गया फ्रेंड, 10.100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ही कट के बना है। आयत का जब क्षेत्रफल था लंबाई गुने चौड़ाई तो त्रिभुज का 1/2 हो गया, क्योंकि आयत का आधा होता है त्रिभुज। तो 100 आ गया। अब अर्थात इसका परिमाप देखते हैं फ्रेंड्स। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग फिर से कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बटे 2, अर्थात देखिए कि 20 × 10/2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमाप को अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग। अगर एक इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजा 3, 4 और 5 है तो तीनों भुजा का योग को परिमाप कहते हैं, अर्थात 3 + 4 + 5 = 12 सेंटीमीटर। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये सारे मैथमेटिक्स समझ में आया। इसी प्रकार से और सारे जितने भी है बेलन ब्रीथ सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस और आपके लिए रोज़ बनाते रहें और आपको लाभ पहुंचाते रहें। जय हिंद।